हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी सब्ट्रैक्शन आप कैसे परफॉर्म करते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास थ्रू कॉम्प्लीमेंट यू कैन सब्ट्रैक्ट द वैल्यू। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, ये मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें अगर हम a माइनस बी, देखिए पहला मेथड है, अगर a माइनस बी कह रहे हैं तो a तो ऐसे रहेगा प्लस आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आप आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन यूजिंग रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करेंगे। दूसरा आपका आता है a माइनस बी, ए प्लस आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस वन। तो ये सब्ट्रैक्टिंग यूजिंग दी डायमेंशनल रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो r का मीनिंग रेडिक्स भी होता है, बेस भी होता है, बेस ऑफ a एंड बी नंबर। ए और बी का जो बेस है, बेस का मतलब बाइनरी फॉर्मेट में आप करते हैं तो बेस हमेशा आपका 2 ही रहेगा इसका। सो नाउ इफ ए एंड बी आर बाइनरी नंबर, देन अगर ए और बी दोनों बाइनरी नंबर तो ए माइनस बी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट ए प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बी का प्लस वन, एक तो ये कर सकते हैं आप। दूसरा इक्वल टू ए प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आप सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, बाइनरी नंबर को। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे आपका, जिसमें हम a को क्या बोलते हैं, जब अगर आपने a माइनस बी किया हुआ है, जिसमें a तो आपका माइनस बिट होती है और b सब्ट्राहेंड बिट आपकी होती है। तो अब वंस कॉम्प्लीमेंट की हम लोग बात करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, आपका बाइनरी में 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं आप किसके थ्रू, वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग ईच 0 to 1 एंड 1 to 0। 0 को 1 में कन्वर्ट करना और 1 को 0 में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। जो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 0 0 1, इसके वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 1 का क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 1 0 1 1 0, ये इसका क्या हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे आप, वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आपका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसके कुछ रूल है। सबसे पहला क्या है आपका, एड माइन्यूट बिट, माइन्यूट एंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट। देखो अगर आपने क्या किया है, a माइनस बी की बात करें तो a क्या है, इसमें a आपकी माइन्यूट बिट है और b क्या है आपका सब्ट्रैक्ट है। यानी इसमें ये क्या कह रहा है, जो a है उसमें आप ऐड कर दीजिए b का वंस कॉम्प्लीमेंट, b का वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आपका परफॉर्म होगा। अब इसमें भी कंडीशन है, अब जब आप ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर कैरी रिटर्न होता है, इफ देयर इज अ कैरी आफ्टर एडिशन, ऐड करने के बाद अगर आपका कैरी यहाँ पर जनरेट होता है, देन रिजल्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आपका रिजल्ट होगा। एल्स रिजल्ट इज नेगेटिव, अगर आपका कैरी नहीं मिलता है तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी, अगर कैरी मिलता है तो मत मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है दैट मीन्स कैरी है आपका, तो उस कैरी को आप सम के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मीन्स आपने क्या किया, a माइनस बी को आपने कैसे करेंगे, a प्लस बीस वंस कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला और जो रिजल्ट आया आपका a और b की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी डिजिट यहाँ पर क्या थी 3 3 थी, बट आपके पास यहाँ पर 4 डिजिट आ गई, यानी एक डिजिट आपकी क्या है, कैरी बिट है। तो उस कैरी बिट को आप जो 3 डिजिट है, मान लीजिए ये है, इस के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा। इफ रिजल्ट इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो आपका जो भी सम आएगा उसको क्या कर देंगे, आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो आपका एक्चुअल रिजल्ट फाइंड आउट होगा। इसको हम समझेंगे, दोनों के हम लोग एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है आपका, देखिए यहाँ पर परफॉर्म करना है अनसाइंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आपको परफॉर्म करना है 1 1 0 1 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 1 0 0 1 से। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये a है, ये वैल्यू क्या है, b है। सबसे पहले b का आप क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला तो b का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया 0
110। जैसे यहाँ पर आप देख भी रहे हैं ये वैल्यू आपके आ गई वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड बिट। अब इसको आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके पास वैल्यू आई है 1101, ये तो ए की वैल्यू थी। और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जो है वो क्या है आपका, वो आया 0110। तो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आया, ये 1, ये 1, ये क्या हो गया 110, 1 कैरी, 1101 कैरी आपका आ गया। तो ये तो एक्चुअल आ गई रिजल्ट, ये आपका क्या आ गया, कैरी बिट आया। दैट मीन्स रिजल्ट जो है वो क्या है आपका, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फाइनल रिजल्ट के लिए आप क्या करेंगे, इस कैरी बिट को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके पास 11 क्या आया 0, यहाँ 1 कैरी 110110। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया आपके पास, वो रिजल्ट आया आपका 01000। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया है वो क्या आ गया आपका 01000। ये आपका आंसर यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। इसको देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कि रिजल्ट आपका सही आया नहीं आया। जो भी आपकी वैल्यू दी थी सबट्रैक्ट के लिए, आपके पास जो वैल्यू दी थी सबट्रैक्ट के लिए एक्चुअल वैल्यू ये दी थी 1101 से आपको सबट्रैक्ट करना था 1001 को सबट्रैक्ट करना था आपने। तो इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था डेसिमल इक्विवेलेंट शॉर्टकट मेथड से हम निकालते हैं, 1248 से आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना है, देखिए नंबर 1 किस किस के ऊपर है, 8, 4 और 1 के। 8, 4, 12, 12 प्लस 1 13, ये 13 है। माइनस नीचे देखिए 8 के नीचे 1 है और 1 के नीचे है तो ये 9 है। तो 13 माइनस 9 आप करेंगे तो 4 आ रहा है। और इसका जब आप बाइनरी जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसका अगर डेसिमल इक्विवेलेंट आप निकालें 1248 से, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। दैट मीन्स ये आंसर आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये आपका आंसर सही है, मतलब पॉजिटिव में है। क्यों पॉजिटिव में क्यों आया, क्योंकि कैरी बिट आई थी, इसलिए ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। नाउ नेक्स्ट आपका, अब नेगेटिव के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। आपके पास वैल्यू दी है इसने 1001 और दूसरी दे रखी है 1101। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिए, सॉरी 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट ये ए है, ये बी है। बी का 1's कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला तो 0010 आपका आ गया। इसको ऐड कर देंगे किसके साथ, आप ए के साथ। तो क्या आया आपका 1001 में आपने 0010 को क्या किया, ऐड किया। तो वैल्यू आपके पास आई 1101। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, सम आया, बट इसमें कोई कैरी नहीं आया। तो यानी वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू जब आती है आपकी, अभी एक रूल हमने देखा था, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आप इसका क्या करेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइंड आउट कर देंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, जो आएगा वो आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा। तो 1 कॉम्प्लीमेंट 0100। तो यहां पर जो आंसर आया वो आया आपका, एक तो नेगेटिव में वैल्यू आई है और इसका जब डेसिमल इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो 4 का ही आपका डेसिमल इक्विवेलेंट, तो -4 आया आपका। अब देखिए आप इसका बाइनरी निकाल के देख लीजिए और आंसर भी आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर। तो हम लोग निकालते हैं इसका 1001। देखिए 1001 है, ये इससे माइनस करना है आपने 1101 को। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1248 से आप निकालेंगे तो 8 + 1 कितना हो गया आपका 9। और नीचे वाले का क्या है 8 + 4 12, 12 + 1 13। 13 से जब आप माइनस करें 9 को तो ये कितना आ रहा है -4 आपका रिटर्न कर रहा है। तो ये आंसर आपका मैच हो रहा है। दैट मीन्स ये सेकंड मेथड है। तो जो रूल हमने फॉलो किए हैं वो यही किए हैं आपके। जब पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपकी माइनर बिट, जो आपका सब्ट्राहेंड बिट है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करेंगे, उसको ए के साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है दैट मीन्स सॉरी कैरी बिट आती है तो यानी और पॉजिटिव है, नहीं आएगा तो नेगेटिव होगी। अगर कैरी बिट आ रहा है यानी पॉजिटिव रिजल्ट है तो उस कैरी को आप सम के साथ ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आपका मिल जाएगा। और अगर आपका नेगेटिव वैल्यू है यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कोई कैरी बिट नहीं आ रही, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करेंगे वो एक्चुअल रिजल्ट आपका जनरेट करता है। ये आता है आपका सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।